जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपको जो है चैप्टर नंबर आज 9 यानी काव्यखंड का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? हमारी नींद। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि जो है बीरेन डंगवाल जी है। इससे पहले जो भी चैप्टर था उन सभी का चैप्टर का पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ, उसके बाद उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सभी और उसके बाद जितना भी सब्जेक्टिव था, ठीक है, उन सभी को हमने आपको क्या किया है, बतला दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है? हमारी नींद। तो आपको पता है कि हर दिन की तरह उसी प्रकार से पढ़ेंगे। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, तो कवि परिचय देखते थे। कवि परिचय के बाद इसका जो है कविता का संपूर्ण अर्थ समझेंगे। उसके बाद इसमें जितना ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को सॉल्व करेंगे और जितना भी सब्जेक्टिव होगा उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पंक्ति है कि कवि के बारे में है कि प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाला उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कवि बीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाला उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरांचल में हुआ था। आगे है कि मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बौली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्वेश्चन पूछता है कि बीरेन डंगवाल जी ने शुरुआती शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लेना प्रारंभ किया था? तो आपको याद रखना है, पहला है मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल। यहाँ से जो है ना उन्होंने क्या किया था? प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू किया था। आगे है कि इसके बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से एमए किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि बीरेन डंगवाल जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? तो आपको याद रखना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन पूछेगा क्या? हमने बोर्ड पर पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसका पूरा कवि परिचय और इसका पूरा कहानी खत्म होगा उसके बाद हम आपसे ही पूछेंगे क्वेश्चन अभी तुरंत, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। आइए देखते हैं आगे। बोल रहा है कि और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता में मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई थी। और आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डी.लिट की उपाधि किन्होंने पाई है? तो बीरेन डंगवाल जी ने। वे सन 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज के अध्यापन रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सन 1971 ईस्वी में बीरेन डंगवाल जी क्या थे? तो आपको याद रखना है कि बरेली कॉलेज में ये अध्यापन करते थे। क्या करते थे? अध्यापन करते थे। आगे है कि डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाओं या पत्र पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि कवि बीरेन डंगवाल जी ने किन किन पर या किन किन शीर्षक पर क्या चीज, तो शीर्षक पर स्तंभ लेखन किया है? तो आपको याद रखना है अमृत प्रभाकर और उसके बाद घूमता आईना। आगे है कि वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमर उजाला के सलाहकार कौन है? तो आपको क्या याद रखना है? बीरेन डंगवाल जी। आगे है कि कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का बीरेन डंगवाल जी का तरीका बहुत ही अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। यानी ये जो कविता लिखते हैं या कविता के बारे में जो सोचते हैं ना, इनका सोचने का तरीका ही क्या है? बहुत ही अलग है, ठीक है। एक अलग, आप समझ सकते हो कि एक अलग बुनियादी टाइप का है। आगे है कि सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज। क्वेश्चन पूछेगा कि बीरेन डंगवाल जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? तो इसी दुनिया में। आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण व्यार और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाली है, ठीक है। जब आप कविता पढ़ेगो ना, तो कविता से बाहर भी आपको लगेगा नहीं, सही में बेचैनी होती है। दुनिया में इस तरह की घटना हमेशा होती रहती है। आगे है कि उन्होंने कविता के मार्फिकता ऐसे बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविताओं में जनवादी परिवर्तन का मूल प्रतिज्ञा है और उनकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के
खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। यानी आप इनकी कविता पढ़ोगे ना तो ज़्यादा आपको घुमा फिरा के समझने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा आपको कि इसमें देसी भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो देसी भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम और कुछ तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है कि बीरेन डंगवाल जी में को दृष्टा चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन पूछेगा कि बीरेन डंगवाल जी को किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है दृष्टा चक्र में सृष्टा पर। आगे है कि उन्होंने इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किस पर प्राप्त है, तो आपको याद रखना है इसी दुनिया में। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर प्राप्त है, तो दृष्टा चक्र में सृष्टा पर। आगे है कि उन्होंने श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए समसोर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिणाम में अनुवादन कार्य भी किए हैं। तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहली पुस्तिका के रूप में किया था। यानी तुर्की के जो सबसे महान कवि थे जिनका नाम था क्या चीज़, तो नाजिम हिकमत, उनकी कविताओं को जो है ना हिंदी में रूपांतरण किए थे, या आप समझ सकते हो किसी एक भाषा में उन्होंने रूपांतरण किए थे। जो उन्होंने उसका पंक्ति का नाम या कविता या किताब का नाम लिखा था पहल पुस्तिका। ठीक है, किस रूप में किया था, तो पहल पुस्तिका के रूप में किया था। आगे है कि उन्होंने विश्व कविता में पल्लवो नेरुदा, वर्तोल व्याख्यात, वास्को पोप, मीरो अस्लाव होलुप, तेउस रूजेविच इत्यादि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादन किए हैं। मतलब इन्होंने बहुत सारे कवियों का कविता ले लेकर उसको हिंदी में अनुवाद किया है। किसने, तो कवि बीरेन डंगवाल जी ने। ठीक है, अब देखो, अब जो हम पंक्ति पढ़ने वाले हैं ना, इससे आपको सीधा इस कविता से रिलेटेड मिलेगा। मतलब इसमें जो पंक्ति बताया जाएगा उसी को उस कविता में वहाँ पर बताया जाएगा, इसलिए इसे आपको ध्यान से सुनना है। आगे है कि समसामयिक कवि बीरेन डंगवाल जी की कविताओं के संकलन दुष्टा चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है, तो दुष्टा चक्र में सृष्टा से। वही बता रहे हैं कवि कि वहाँ से यह क्या है, यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। यानी आप, हाँ, तो जब आप ये कविता पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि जो सही में अगर हम सो रहे होते हैं तो किसी भी चीज़ का जीवन रुकता नहीं है। ठीक है, भले हम सो रहे होते हैं तो कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई मक्खी पैदा लेते हैं, कई मक्खी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कवि कविता लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, कविता पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस पर जितना भी क्वेश्चन लिखा है उन सभी का आंसर भी हमें लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कविता बोल रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुरों ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की है बीज की फूली हुई छत भीतर से। यानी यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सोने के दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं पेड़। आपको पता है ना कि पेड़ को हम लोग जल्दी बढ़ते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि वो रात में बढ़ता है या दिन में बढ़ता है, लेकिन कभी ना कभी वो क्या करता है, कुछ इंच बढ़ जाता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी नींद के दौरान कुछ इंच क्या बढ़ जाते हैं, पेड़ बढ़ जाते हैं। कुछ सूत पौधे भी बढ़ जाते हैं, कुछ पेड़ बढ़ जाते हैं तो कुछ पौधे भी बढ़ जाते हैं। कुछ सूत यानी एक सूता टाइप का जो है ना, या एक सूता आप समझ सकते हो कि पौधा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे है कि अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की है बीज की फूली हुई छत भीतर से। और बीज जो होता है जिसको हम लोग पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं, आपको पता है कि वह बीज जब निकलता है ना, तो निकलने से पहले जो बीज हम डालते हैं वो बीज पूरा पहले फूलता है। ठीक है, फूलने के बाद उसके दोनों साइड से, या आप समझ सकते हो उसके बीच से एक भाग निकलती है जिसको आप लोग सूंग बोलते हो, जड़ बोलते हो। दो भाग निकलती है, जो एक नीचे की ओर जाती है, दूसरा ऊपर की ओर आती है। तो इसलिए कवि बोल रहे हैं कि बीज जो है अपने कोमल सींगों से, वो जो निकल रहा है ना, उसको कवि क्या बोलते हैं, एक सींग का संज्ञा दिए गए हैं। ठीक है, या एक सींग बोलकर उसे सूचित करते हैं कि उसने अपने कोमल सींगों से जो है क्या किया है, तो बीज की फूली हुई
छत भीतर से धकेलना शुरू कर दिया है। जो बीज होता है फूला हुआ होता है, उसको धकेल कर ऊपर आता है, तभी तो मिट्टी को फाड़ के ऊपर निकलता है, नहीं तो वह कभी जो है इसे एक क्या बोलते हैं, एक सींग की संज्ञा दिए गए हैं। ठीक है, आगे है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। और जब हम सो रहे होते हैं तो आपको पता है कि कई मक्खी का जीवन क्रम, यानी कई मक्खी जो है ना क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कई मक्खी पैदा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो कई मक्खियों का जीवन क्रम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। आपको पता है कि पूरा देश में जो है ना, अभी लगभग अगर हम बात करें तो पूरे देश में 1 मिनट में लगभग 4 बच्चा पैदा लेता है। कितना बच्चा? 4 बच्चा, जिसमें से 2 बच्चा मतलब जीवित रहता है और 2 बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसलिए कभी कहते हैं कि कई शिशु पैदा लिए और कई मर भी गए। यानी जब बच्चा पैदा लेता है तो ऐसा थोड़ी है कि सबका सारा बच्चा बचा ही रहेगा, कई उसमें से बच्चा बचते हैं और कई बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए कभी कह रहे हैं कि कई शिशु जन्म लिए और कई शिशु क्या हो गए, मर गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में, आपको पता है कि हम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन सवेरे उठकर जैसे ही अगर मान लो न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जो है ना वह अटैक कर दिया, इसके कारण इतने लोगों की मौत चली गई। आज वहाँ पर जो है रात में आग लग गई, जिसके कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसलिए कभी कहते हैं कि हम लोग सो रहे होते हैं लेकिन हमारा जीवन क्रम कभी नहीं रुकता है। कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। बीज अपने कोमल नाम मात्र सींगों से बीज की फूली हुई परतें को धकेल कर ऊपर आ जाते हैं। किसी एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। कई शिशु पैदा लेते हैं, कई शिशु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो कई मारे जाते हैं दंगे, आगजनी और बमबारी में। ठीक है, आगे है कि गरीब बस्तियों में भी, अब देखो इसका टॉपिक चेंज कर रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। ठीक है, यानी जो गरीब लोग हैं ना, आजकल देखोगे देवी का यानी भगवान का जब पूजा करता है, भले उसके खाने के लिए नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर भी जो है ना देवी का जागरण या भगवान को पूजा करने के लिए वह जो है पूरा एकदम लाउड स्पीकर देखोगे 4, 5, 10 बाजा लगा के एकदम पूरा मस्त जो है ना क्या करता है, भगवान का पूजा करता है। तो इसलिए कभी बोलते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी का जागरण। भले वो है इंसान गरीब है, लेकिन वह अपने गांव घर में जब भी पूजा करवाता है तो पूरा एकदम धमाके से लाउड स्पीकर बजा के, गाना तना बजा के जो है ना क्या करता है, ये काम करता है। आगे है कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारों ने, यानी अत्याचार करने के साधन जो है ना हर इंसान जुटा लेता है। आपको पता है कि जब गरीब बस्तियों में देवी का जागरण होता है तो कई लोग क्या करते हैं, चंदा लेने के लिए जाते हैं इकट्ठा होकर। ठीक है, और जब आप 20 रुपया दोगे तो कहेगा नहीं इससे क्या होने वाला है, आप ज़्यादा दीजिए। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, गरीब आदमी पर वो एक तरह से अत्याचार ही हुआ। तो इसलिए कभी बोल रहे हैं कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला है फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। भले आप पर कोई कितना भी अत्याचार कर ले, आप किसी पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमारा जीवन कभी भी नहीं रुकता है। हमारा जीवन क्या है, हठीला है, जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। निरंतर क्या होता है, बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के दौरान, यानी हम जब सो रहे होते हैं उसके बाद भी हमारा जीवन जो है कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति है कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कई लोग होते हैं जो देखोगे काम निकलने के बाद जो है ना, जब आप उसे कोई दूसरा काम बोलते हो या वो आपको कोई काम बोलता है तो आप सीधे सीधे मुंह पर उसको क्या कर देते हो, मना कर देते हो। लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि आगे आने वाले दिन में आपको भी उस व्यक्ति से काम लगेगा तो वो भी आपको इनकार करेगा। लेकिन जब वो दिन आता है ना तो खुद को बुरा लगने लगता है कि देखो हमने उसको ये काम बोला और उसने मेरा ये काम नहीं किया। तो भाई आपको जब काम बोला गया था तो आपने किया क्या, ये चीज़ तो आप याद नहीं रखोगे, लेकिन दूसरे ने मना कर दिया तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद रखते हो। ठीक है, तो इसलिए कभी बोलते हैं कि और लोग भी, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार, यानी किसी भी काम को करने के लिए इनकार करना अभी भी जो है ना वो भूले नहीं हैं। तो तुरंत आपके मुंह पर जो है ना बोल देंगे हमसे ये काम नहीं होगा या हम ये काम नहीं करने वाले हैं आपके। ठीक है, इसलिए कवि जो है ये पूरी कविता में सबसे पहले देखो कवि ने बताया कि हमारी नींद, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जीवन कभी भी रुकता नहीं है। कुछ इंच पौधे बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पेड़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ इंच बढ़ गए पेड़ और कुछ सूत बढ़ जाते हैं, क्या चीज़, पौधा। और अंकुर भी जो है अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू करता है पृथ्वी की या अपने बीज की फूली हुई परतों को।
कई मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, कई शिशु पैदा लेते हैं, कई शिशु मर जाते हैं आगजनी, बमबारी और दंगे में। और गरीब बस्तियों में भी कुछ भी नहीं है। गरीब बस्तियों में भी जब देवी का जागरण होता है ना, तो लाउड स्पीकर पर मस्त गाना बजा के होता है, ठीक है। और यानी साधन तो सब जुटा लिए हैं, क्या चीज़ करने का, तो अत्याचार करने का, मगर जीवन हमारा क्या है, हठीला है, निरंतर बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इस पंक्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार क्या करिए, फिर से आप अपने किताब को खोल कर रखिए और हम जो पंक्ति पढ़ रहे हैं या मेरी बोले हुए पंक्ति को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको हम विश्वास दिलाएंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आपको जैसे ही ये खत्म होगा ना, तो इसके तुरंत बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, और जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो भाई हम एक भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो जो भी अगर मान लो इसमें नहीं बोले हैं, ठीक है, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा उस समय आपको पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बताएंगे बाद में। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो है बीरेन डंगवाल जी का, अभी आपने कभी परिचय पढ़ा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है। आप भी दो और हम भी साथ में देंगे। देखिए क्वेश्चन पहला है कि कवि बीरेन डंगवाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कब हुआ था, तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। यानी आप समझ सकते हो कि आज़ादी से मात्र 10 दिन पहले जो है ना, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश। कीर्तिनगर टिहरी, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तरांचल है, सॉरी, उत्तरांचल में, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि इन्होंने एमए कहाँ से किया है। तो आपको पता है कि इन्होंने एमए जो है इलाहाबाद से किया है। कहाँ से किया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है, तो एमए किया है। आगे है कि कवि किन किन विषय में पत्रिका करते थे। तो आपको पता है कि ये जो है ना, किन किन विषय में पत्रिका करते थे, तो ये दिया गया है, अमृत प्रभाकर को घूमता है ना, क्या है क्वेश्चन, कवि किन किन विषय में पत्रिका करते थे। तो कवि यथार्थ पहचानने के लिए तरीका, दुनिया, इसी अंगूठा में, संप्रदाय, सलाहकार हैं। अच्छा, इसको अभी छोड़िए, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगला है कि कवि किन किन शीर्षक पर स्तंभ लेखन करते थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है स्तंभ लेखन करते थे, पहला था घूमता आईना और दूसरा था अमृत प्रभाकर। यहाँ पर लिख देंगे, पहला घूमता आईना और अमृत प्रभाकर, ठीक है। अगला है कि अमर उजाला के सलाहकार कौन थे। तो आपको पता है कौन सा नहीं, सॉरी, बीरेन डंगवाल जी थे, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनकी पहली कविता कब और किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पहली कविता सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था पहल पुस्तिका, या इसी दुनिया में। क्या था नाम, इसी दुनिया में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी तथा रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किन किन पर मिला है। तो आपको पता है 2 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, किस पे, तो दुष्टा चक्र में सृष्टा पर, दुष्टा चक्र में सृष्टा, और दूसरा है कि रघुवीर सहाय इनको मिला है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, कि क्या मिला है, तो इसी दुनिया में पर मिला है इनको रघुवीर सहाय पुरस्कार, जबकि दूसरा चक्र में सृष्टा पर मिला है कौन सा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे है कि हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है कि यह जो है दृष्टा चक्र में सृष्टा से लिया गया है। अगला है कि किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो आपको पता है कि किसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है, तो मक्खी का जीवन क्रम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। देवी का जागरण गरीब बस्तियों में कैसे हुआ। तो आपको पता है लाउड स्पीकर पर, ठीक है, स्पीकर पर। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए, क्या चीज़ बढ़ गए थे हो, तो पेड़ बढ़ गए थे, और कुछ सूत क्या बढ़े थे, तो कुछ सूत पौधे बढ़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है जिसका नाम क्या है, कवि किन किन विषय में पत्रकारिता करते थे। तो कवि जो है किन किन विषय में करते थे, ओ हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में। किस में करते थे, हिंदी और
अंग्रेजी में, ठीक है। तो कभी दो विषय में जो है पत्रिका करते थे, जिसमें पहले वो हिंदी में लिखते थे और उसी हिंदी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। और जैसे ही आप इस वीडियो को ख़त्म करोगे तो उसके जस्ट बाद आपको इसका तुरंत मिल जाएगा क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव। तुरंत ऑब्जेक्टिव मारिए और ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए सब्जेक्टिव किस तरह से हम लोग बोर्ड में जाके लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।